अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, अधिकतर लोग कहेंगे कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं। आँख, नाक, मुंह, स्किन, टेस्ट। बट हमारे पास एक और सेंस ऑर्गन है, हमारा दिमाग। उसे भी हम सेंस ऑर्गन कह सकते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। हमारा दिमाग, कई लोग कहते हैं कि दिमाग सिर्फ खोपड़ी के अंदर होता है, पर ऐसा नहीं होता है। दिमाग पूरे शरीर में होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के इलिनॉइस नाम के एक स्टेट के शिकागो नाम के एक शहर में कुछ साल पहले एक घर में आग लगती है। उस घर में, उस आग में एक फायर फाइटर होता है जो कि आग बुझा रहा होता है, बट स्ट्रेंजली उससे आग नहीं बुझ रही होती है। वो लोग लिविंग रूम में खड़े होते हैं और आग किचन में बुझा रहे होते हैं। मान लीजिए ये लिविंग रूम है और यहाँ पे किचन है ना। तो किचन में जो आग लगी थी वो लिविंग रूम से नहीं बुझ रही थी। तभी एक फायर फाइटर, उस क्रू में से एक फायर फाइटर कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ खराब, अजीब सा लग रहा था। और जैसे ही वो लोग उस लिविंग रूम से बाहर आते हैं, जैसे ही लिविंग रूम से बाहर आते हैं, वैसे ही लिविंग रूम की जो छत होती है वो गिर जाती है। और अगर कुछ सेकंड की देरी होती है तो सारे क्रू मेंबर्स उस फायर फाइटर के मारे जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छे से दर्शाता है कि कैसे हमारी सब कॉन्शियसनेस और इंट्यूशन हमारे एक्ट्स में, हम जो भी करते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। अब देखिए, सब कॉन्शियसनेस और इंट्यूशंस दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं। सब कॉन्शियस मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसको हम कॉन्शियसली एक्सेस नहीं करते हैं। कॉन्शियसली एक्सेस नहीं करने का मतलब ये होता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ पर मैं नहीं सोच रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच के नहीं सोच रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है और मेरे को मालूम है कि वो चीज़ चल रही है, पर मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा। मेरे को परवाह ही नहीं है कि कुछ दिमाग में चल भी रहा है। ये चीज़ है सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस माइंड में ही इंट्यूशंस ओरिजिनेट होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पुरानी फीलिंग्स होती हैं, जो पुराने थॉट प्रोसेसेस होते हैं, उन सभी थॉट प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस को ब्रेन हमारा कंपाइल करता है और उन कंपाइलेशन के बेसिस पे एक इंट्यूशन जनरेट होता है बॉडी के अंदर। और ये इंट्यूशन वो होता है कि ब्रेन कहता है भाई कि देख, मैं तेरे को इंट्यूशन दे रहा हूँ। ये इंट्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है ख़तरनाक, जिससे तुमको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर इंट्यूशन आए कि तुम घर जा रहे हो और रास्ते में कुछ ख़तरनाक हादसा हो गया। तुम उस रास्ते से गए नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा इंट्यूशन था कि उस रास्ते में कुछ ख़तरनाक हादसा हुआ, इसलिए तुम उस रास्ते से नहीं गए, तुमने दूसरा रास्ता चुना। ये होता है इंट्यूशन। जब इंट्यूशन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अ ह्यूमन कैन हैव। तो चलिए दूसरी चीज़ को देखते हैं, जो ब्रेन के अंदर दूसरा सबसे सेंसिटिव सेंसेशन होता है। तो दूसरे लेवल पे सेंसेशन ब्रेन्स का मैं कहना चाहता हूँ वो है इंट्रोस्पेक्शन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंट्रोस्पेक्शन इज़ व्हेन वी रिफ्लेक्ट आवर कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स in a way that we know we are reflecting our thoughts, then that could be termed as introspection. अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं उदास हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं उदास हूँ। तो ये जो रियलाइजेशन हुआ ना कि मैं उदास हूँ या मैं खुश हूँ, यही इंट्रोस्पेक्शन है। कि मुझे पता है कि मेरा मेंटल स्टेट किस स्टेट में है, ये इंट्रोस्पेक्शन है। मुझे पता है कि मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, ये इंट्रोस्पेक्शन है। और ये एक टाइप का सेंसेशन ही तो है। चलो मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। और तीसरी चीज़ का नाम है प्रोप्रियोसेप्शन। नाउ व्हाट दिस स्लैंग और व्हाट दिस थिंग मीन्स। तो देखिए, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है कि मुझे पता है कि मैं खड़ा हूँ या मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरी बॉडी इस एक डायमेंशन में किस तरह से ओरिजिनेटेड है, यही प्रोप्रियोसेप्शन है। इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक 3D डायमेंशन है, एक्स, वाई और जी एक्सिस, और तुम उसमें बैठे हो। तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि तुम्हारा हाथ कैसा है, तुम्हारा मुंह कैसा है, तुम्हारा कौन सा पैर किस एंगल में
है, ये चीज़ तुम्हें पता है, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा हाथ मेज पे रखा है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। और यही चीज़ होती है प्रोप्रियोसेप्शन। ये दिमाग का एक और सेंसेशन होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी बॉडी का एक्चुअल ओरिएंटेशन क्या है। इससे क्या होता है कि जब भी जैसे मेरा हाथ यहाँ पे रखा है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरा हाथ यहाँ पे रखा है, अब मुझे ये दिमाग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा हाथ यहाँ पे रखा है, मुझे हाथ उठाना है। ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, दिमाग को पता है कि मेरा हाथ इस डायमेंशन में कहाँ है और कैसे है। और इसी के बदौलत मैं सबकॉन्शियसली अपने हाथ को कैसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे करना चाहूँ ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ। तो ये था प्रोप्रियोसेप्शन। अब ये जो 3 चीज़ें थी, इंट्यूशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, तो इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन भी एक सेंस ऑर्गन है, क्योंकि ये जो तीनों साइंटिफिक चीज़ें हैं ये एक तरह के सेंसेस ही तो हैं। हमारा दिमाग इस 3D दुनिया में, 3D क्या और भी डायमेंशंस होती हैं, स्पेस टाइम की तो 11 डायमेंशंस होती हैं, इसमें एग्जिस्ट करता है और एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन हम जितना फील करते हैं, मैं जितना फील करूँगा, मैं सिर्फ उसी को सेंसेशन मानूंगा। किसी ने अगर मेरे यहाँ पे नोचा तो मैं उसको सेंसेशन मानूंगा और मैं ध्यान ही नहीं दूंगा कि सबकॉन्शियसली मेरा दिमाग क्या कर रहा है। लेकिन दिमाग भी तो कुछ सेंस ही कर रहा है ना। तो आपको क्या लगता है, दिमाग वाकई में एक सेंस ऑर्गन है या ये सिर्फ एक मिथ है? इंट्यूशन कुछ होता भी है या कुछ नहीं होता है? वैसे मेरे हिसाब से तो इंट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कभी आपको इंट्यूशन हो और उस पर आप 100% रिलाई कर सकते हो, तो कॉन्फिडेंस हो कि आप अपने इंट्यूशन पे 100% रिलाई कर सकते हो, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि इंट्यूशन सही होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट हाउ टू इम्प्रूव माई वीडियो। थैंक यू।